अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हमारे पास ओटीसी के चार्ट है। तो मंडे की मार्केट है, ओटीसी के चार्ट पे ही ट्रेड करता हूं, जैसा कि आपको पता है। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा फोकस करेंगे, फोकस के बिना पे ही हम ट्रेड लगाएंगे। अदरवाइज हम गैम्बलिंग या तुक्काबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास लाइव अकाउंट में बैलेंस भी थोड़ा है, क्योंकि विड्रा ले लिया था, सारा टोटली विड्रा ले लिया था। 10-15 डॉलर ही रखे थे, 15-17 डॉलर बचे थे, वो ही रखे थे। अब देखते हैं, यहाँ पे देखें मार्केट सेम डायरेक्शन में क्लोज कर रही है। मतलब यहाँ से प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में ही बंद ऑफ हो रही है कैंडल, मतलब कि होल्ड कराई जा रही है कैंडल्स। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ही मार्केट ऊपर नीचे मूव दे, इन लेवल्स को ब्रेक करे, देन ही हम देख सकते हैं रिजेक्शन की बेस पे। ओके, थोड़ा सा ऊपर आए, फिर ट्रेड नहीं मिली। जो मैं रिजेक्शन देखने वाला था डाउन डायरेक्शन की, वो हमें मिली नहीं, क्योंकि यहाँ से देखिए ट्रेंड डाउन है, तो हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाएंगे। अदरवाइज अगर ग्रीन की लगाते हैं तो वो हमारी लॉस चली जाती। तो देखते हैं हम यहाँ पे हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, बायर्स की या सेलर्स की नेक्स्ट कैंडल में। यहाँ पे हम पूरे फोकस के साथ बैठेंगे, रिजेक्शन देखेंगे इस कैंडल की। ओके ओके, लेट्स सी, देखते हैं इस कैंडल के बाद इसकी क्लोजिंग जहाँ पे होगी, क्लोजिंग के हिसाब से हम देखेंगे कि हमें डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगानी है या अप डायरेक्शन की लगानी है। अदरवाइज अगर हम एक पुश आना चाहिए यहाँ से डाउन का, जो कि अभी आया है, यहाँ से 2-3 ट्रेड्स प्लेस करेंगे। 2 ट्रेड्स लग चुकी हैं, बस यही काफ़ी हैं। 2 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की लगाई हैं, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे हैवी हैं और बायर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी कैंडल्स बनाने की। तो देखते हैं ये कैंडल ग्रीन बनती है या रेड। वैसे मेरे एनालिसिस के मुताबिक इसे रेड बनना चाहिए और इस लेवल को भी ब्रेक करना चाहिए। देखते हैं, लास्ट 30 सेकंड में शायद रिजेक्शन आए, अदरवाइज अभी तक तो लॉस जा रही है। फास्ट ट्रेड रहेगी, विन जानी चाहिए। देखते हैं लास्ट सेकंड में, प्रेडिक्शन अच्छी होगी तो विन जाएगी। फोकस पूरा है मेरा मार्केट में। जब भी मेरी 3 ट्रेड लॉस हो गई, मैं मार्केट को एग्जिट कर देता हूँ, चाहे मुझे लॉस ही क्यों ना उठाना पड़े, क्योंकि आज फ्लक्चुएशन देखे मार्केट में ज़्यादा है। ओके, देखते हैं, फास्ट ट्रेड है हमारी, पूरे फोकस के साथ बैठेंगे। इसके बाद एक और चार्ट देख लेते हैं जिसमें हमें अच्छा रिटर्न दे रहा हो। आईएनआर में देखते हैं, आईएनआर में एक ही लेवल को बार बार ही ब्रेक करने में मार्केट को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। थोड़ी सी ऊपर है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड बनती है, क्योंकि उसने प्रीवियस वीक को भी ब्रेक कर दिया है। यहाँ से लगाते हैं 2 ट्रेड्स। ये थोड़ी रिस्की रहेगी ये ट्रेड, क्योंकि मैंने जस्ट आते ही इसमें ट्रेड लगाई है। रिजेक्शन रिएक्शन और पीछे मार्केट का जस्ट मूव ही देखा, रिजेक्शन रिएक्शन बिल्कुल नहीं देखी। तो ये लास्ट सेकंड में लॉस भी हो सकती है। तो देखते हैं ये लॉस होगी या विन। कोई और चार्ट देख लेते हैं, उसमें हम थोड़ी सी प्रेडिक्शन कर लेते हैं, ताकि हमें जल्द से जल्द प्रॉफिट हो और हम सेशन एंड कर दें। तो देखते हैं आज हमारा एक डॉलर्स की ट्रेड्स, कितनी ट्रेड्स हमारी विन होती हैं और कहाँ तक जाता है हमारा आज का बैलेंस। देखते हैं, यहाँ से ट्रेंड डाउन डायरेक्शन अप की है, ट्रेंड डाउन है, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। ओके, तो ताकि हमें लेवल्स का पता चले, कौन से लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं। ओके, देखें लास्ट सेकंड में ही लॉस करा दिया इन्होंने, सॉरी विन हो गई है। और सेकंड कैंडल आई थी तो वो फास्ट मूव के साथ ऊपर गई है। ये ग्रीन बन सकती है और पीछे लेवल सारे ब्रेक करेगी, क्योंकि लेवल्स देखें, उस लेवल को ब्रेक ही नहीं किया मार्केट ने जिस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की थी। और ये हमारी ट्रेड लॉस विन हो चुकी हैं। सॉरी, क्या मेरे मुंह से कभी क्या क्या निकल रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा। आपका फोकस सिर्फ मार्केट के ऊपर होना चाहिए, मेरे बोलने के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान है, बोलते बोलते भूल जाता है। तो यहाँ से देखते हैं, ट्रेड देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल ट्रेड हमें मिलनी चाहिए। ये इसकी क्लोजिंग के बिना पे देखेंगे, और सेम ही विक से रिजेक्शन है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ही हम सोच सकते हैं डाउन डायरेक्शन की, अदरवाइज हम जो माइनर ट्रेंड है उसका साथ देंगे। ओके, ऊपर भी लेवल है और नीचे भी लेवल है, रिजेक्शन की बेस पे हमें डिपेंड होना है। अब 50 के ऊपर क्लोज कराया गया है, प्लस ऊपर से ही रिजेक्ट, थोड़ी सी ऊपर जाए डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाते हैं। थोड़ी सी ऊपर जाए, नहीं, यहाँ से डाउन की बनती नहीं, रिजेक्शन के हिसाब से डाउन की नहीं बनती, क्योंकि बार बार बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो एक ट्रेड लगाते हैं, थोड़ी सी रिस्की रहेगी। एक ट्रेड लगाई है मैंने, देखते हैं। अगर ट्रेड नहीं लगाएंगे तो
प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर हमें मार्केट में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। अदरवाइज़ देखते हैं कितना लंबा सेशन बनता है। हम थोड़ा सा प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि हमारा कैपिटल छोटा था, कैपिटल के हिसाब से ही हम ट्रेड्स कर रहे हैं और कैपिटल के हिसाब से ही हम अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, उसके बाद ही हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हमने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगानी है या अप डायरेक्शन की। अदरवाइज़ ये लॉस भी हो सकती है क्योंकि लास्ट सेकंड है, तो इन्होंने लास्ट सेकंड में ही लॉस करा दी है। तो यहाँ से 2 ट्रेड्स लगाएंगे डाउन डायरेक्शन की। देखते हैं, ये एक शॉर्ट ट्रेड रहेगी। ओके, क्योंकि प्रीवियस जो भी लेवल्स थे हमारे पास वो मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किए, तो इस कैंडल को रेड बनना चाहिए क्योंकि 2 ऊपर वाली कैंडल्स देखें उसकी बेस पे मैंने ये ट्रेड लगाई है, तो ये श्योर एक ट्रेड रहेगी। बाद में एक ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है, तो ये हमारी ट्रेड्स विन जानी चाहिए। अदरवाइज़ ये लॉस होती हैं तो मुझे सेशन यहीं पे ही इंट करना पड़ेगा सेशन। देखते हैं, थोड़ा सा फोकस के साथ बैठते हैं क्योंकि फोकस मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम हो रहा है मेरा। तो देखते हैं ये रेड बनती है या ग्रीन, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही हम देखेंगे। ओके, लेट्स सी। देखें, लास्ट सेकंड में ये ऊपर आ रही है, ये अब लॉस भी हो सकती है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, मार्केट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है और फ्लक्चुएशन बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि ये लास्ट सेकंड में घुमा देते हैं और उसी लेवल पे क्लोजिंग है और यहाँ से एक ट्रेड लगाएंगे। ये थोड़ी सी मेरी अपनी ही एल्गोरिदम है, ठीक है ना, अपनी ही प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे एक ग्रीन आनी चाहिए, अदरवाइज नहीं भी आती कभी कभी, इसलिए मैंने एक ट्रेड लगाई है क्योंकि ये थोड़ी सी रिस्की रहेगी। यहाँ पे मतलब कि मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद या इवनिंग स्टार बनाने के बाद उसकी रिट्रेसमेंट होती है, वही कैंडल मैंने रिट्रेसमेंट की बेस पे लगाई है कि ग्रीन बायर्स आएँ और इसकी रिट्रेसमेंट करें। तो देखते हैं बायर्स आते हैं, रिट्रेसमेंट करते हैं या नहीं, क्योंकि अदरवाइज़ मैं इन पैटर्न वगैरह को पीछे जाता ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि मार्केट को टाइम दे दे के इतना पता चला है कि मुझे ये इनकी रिट्रेसमेंट भी होती है। जब ये ऐसे बनते हैं या ऊपर की तरफ बने या नीचे की तरफ बने तो रिट्रेसमेंट लाजमी होती है। देखते हैं इसकी रिट्रेसमेंट आती है कि नहीं। बनना तो इसे ग्रीन चाहिए लेकिन ये रेड बन रही है। 2 ट्रेड्स हमारी लॉस हो गई हैं, लास्ट ट्रेड रहेगी, उसके बाद अगर लॉस होती है तो मुझे सेशन यहीं पे एंड करना पड़ेगा और कल के सेशन में हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी ही प्रॉफिट है $7-8 का। ओके, लेट्स सी। देखते हैं, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर जाए मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड्स लगाऊंगा। थोड़ा सा रिस्क बढ़ाते हैं, $2 का कर लेते हैं या $3 का। यहाँ पे देखेंगे, कोई और चार्ट देखते हैं। ओके, क्योंकि चार्ट चेंज करने में ही हमें थोड़ा सा ही ट्रेड थोड़ी सी मिल सकती हैं, अदरवाइज़ अगर हम एक ही चार्ट पे बैठ रहे हैं तो वो क्योंकि फ्लक्चुएशन है मार्केट में तो हमें लॉस भी हो सकता है। तो लॉस से अच्छा है हम थोड़ा सा प्रॉफिट ही निकाल लें मार्केट से और एग्ज़िट कर दें। देखेंगे, तो हमारी भी ट्रेड लॉस होती हैं, अदरवाइज़ ये ऐसा नहीं है कि हम प्रो ट्रेडर हैं या कोई भी बात कर सकता है कि हमारी लॉस नहीं होती। हमने चौड़े नहीं होना, यहाँ पे लॉस सबका होता है क्योंकि मार्केट की लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आती। अगर आपको समझ आ जाती है तो आप प्रो ट्रेडर हैं, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह जितना नॉलेज है बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेता हूँ। देखते हैं, अदरवाइज इसकी क्लोजिंग ये गैप अप किया गया, क्यों किया गया, नीचे कोई लेवल भी नहीं है और लेवल के ऊपर सेम ही वीक पर ही है, उसी बेस पे लगाते हैं। 2 ट्रेड्स लगाएंगे अप डायरेक्शन की और ये हमारी लास्ट ट्रेड रहेगी। अगर विन होती है तो ही एग्जिट कर देंगे, अगर लॉस होती है तो भी एग्जिट कर देंगे और ये हमारी लास्ट ट्रेड रहेगी क्योंकि सेम ही पीछे वाला ही एल्गोरिथम है। वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेलर्स का ये गैप अप किया गया था और यहाँ पे भी वही गैप अप है, सेम ही उस ही बेस पे मैंने ये लगाई है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है हमारा। ये $6 की ट्रेड रहेगी और प्रीवियस सारा लॉस रिकवर होगा जो भी हुआ है, और अगर लॉस होता है तो हमें यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट हुआ टोटल उड़ जाएगा। ओके, देखते हैं, लास्ट सेकंड है, सेम ही विक से रिजेक्शन है, तो 6 सेकंड बाकी हैं। प्रेडिक्शन गलत नहीं होनी चाहिए, अगर प्रेडिक्शन ठीक है, अब गैप डाउन हुआ तो ये लॉस हो जाएंगी, तो गैप डाउन नहीं हुआ, हमारी ट्रेड विन हो गई हैं, तो हमें प्रॉफिट भी हो चुका है। हमारे हिसाब से तकरीबन कितना प्रॉफिट हुआ है ये रिटर्न करें तो ही बता सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने 18 से ही लेकर आया हूँ। 12-13 डॉलर का हमें प्रॉफिट हो चुका है। सॉरी, मुझे लग रहा था कि मैं लॉस बोल रहा था, प्रॉफिट की बात हो रही थी।
क्योंकि मैं अभी नींद से उठा था थोड़ी देर पहले, तो उसी का असर है मुझे लग रहा है, और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। देखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको नंबर मेरा व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी ने OTC का कोर्स करना है तो आज सकता है, वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है, क्योंकि मुझे उर्दू बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं सराइकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सराइकी हूँ, तो अभी बोलना स्टार्ट किया है उर्दू। और पंजाबी तो मुझे आ जाती है, पंजाबी और सराइकी तो फास्ट आ जाती है, लेकिन उर्दू में थोड़ी सी परेशानी होती है, मुश्किल होती है। देन ही में से कुछ लफ्ज़ गलत हो जाते हैं, तो आपने हंसी मजाक नहीं उड़ानी, क्योंकि कोई भी अपनी माँ के पेट से कुछ भी नहीं सीख के आता, इधर ही सीखना होता है सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर कोर्स करना है OTC का तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। 8 जुलाई से हमारे नेक्स्ट बैच की बुकिंग ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह, और 15 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी ड्यूरेशन 1 मंथ होती है। तो देखें, हमें $12-13 का प्रॉफिट हो चुका है, हमें यही काफ़ी है, क्योंकि आज मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखें INR तो एकदम ही उसने ना हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ये वो वाला सीन हुआ है यहाँ पे। यहाँ से मैं देख रहा था अच्छा चल रहा था, यहाँ पे मूव अच्छा दे रहा था। जब ये यहाँ पे पहुँचा उसके बाद ये मूव इसका चेंज हो गया, और ये देखें 2 सेकंड 3 सेकंड में ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसी मार्केट को आपने फिल वक्त के लिए इग्नोर करना है। तो देखें, ये अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप ऐसी मार्केट में करेंगे तो आपको लॉस होगा। मेरे ही माने आप ऐसी मार्केट में ट्रेड्स ना करें फिल वक्त के लिए। आप जिस लेवल पे हैं थोड़ा सा सीखें, इसे सीखें, सीखने के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करें और अपना प्रॉफिट निकालें। तो मुझे ये 10-12 मिनट में तकरीबन $10-12 का प्रॉफिट हुआ है, वो भी बहुत है फिल वक्त के लिए, क्योंकि मेरी जो भी अमाउंट है मेरा रिस्क है, रिस्क के हिसाब से बहुत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।